चाहते हो? तुम्हारी बुआ है कहीं? है कौन ये? तुम्हारी बुआ की कीमत हमारे 30 नागरिकों से ज्यादा नहीं है। ऐसे पुलिस अधिकारी हो यार, किसने तुम्हें पुलिस बना दिया? कहां से तुम भर्ती होकर चले आगे? क्या तुम्हें ट्रेनिंग मिली है? यही ट्रेनिंग मिली है तुम्हें? और हम इसको मेहमान नवाजी कर रहे हैं। क्या लगती है हमारी ये? चार्जशीट नहीं पेश कर रहे हो यार? अरे डूब कर मर जाओ, शर्म आनी चाहिए। खाक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? कहां हो तुम नालायक लोगों? कब तक इसको अपने अपने जो ना बिना चार्जशीट के अपने घरों में रखोगे? कंप्लेंट जाती है, कोर्ट से ऑर्डर जाता है, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। सर फिरे लोग, कहीं छूचक के नाम पर, कहीं सनातन के नाम पर आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर केस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है मोमिन सर इस केस में लगे हैं और मोमिन सर ने सीमा हैदर को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन दोस्तों सरकार भी सीमा हैदर और जितने भी पाकिस्तानी भारत के अंदर रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेजने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो पाकिस्तान को भी वापस लौट रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ है ये उसका असर है। अब सीमा हैदर को भी जाना होगा और सीमा हैदर भारत छोड़ेगी और भारत से भागेगी, क्योंकि ये इलीगल हमारे देश में बैठी है और इसको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो को देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अब एक महिला जो इलीगल तरीके से नौकरी करी है, 4 बच्चों को ट्रैफिकिंग करके नेपाल के रास्ते से, सचिन नेत्रपाल और जिन लोगों ने भी उसको ये क्राइम करने में साथ दिया है, क्या हमारे देश के अंदर वो सांप पाल रहे हैं? क्या हमारे देश के अंदर वो हमारे नागरिकों को मरवाने का काम कर रहे हैं? ये सवाल उठते हैं। पहले बस पे अटैक हुआ, अब यात्रियों पे अटैक हुआ, तो ये आतंकवादी कहां से आते हैं? ये वीजा, कोई भी आतंकवादी होगा वो वीजा लेके नहीं आएगा, वो इलीगल ही आएगा और जब वो इलीगल आएगा तो वो भारत में इलीगल एक्टिविटी जरूर करेगा। तो क्या हम किस कानून के तहत, जब हम ऑर्डर कर चुके हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर सीमा हैदर 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो भारत की सरजमीन से तमाम जो वीजा लेके आए हैं या जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं उनको यहां से डिपोर्ट किया जाए, वहां से एग्जिट किया जाए, तो सीमा हैदर को किस कैपेसिटी में हम भारत में रखेंगे? ये मेरा सवाल है। देश की जनता देख रही है, देश का बच्चा बच्चा देख रहा है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, किस कैपेसिटी में हम इनको यहां रखेंगे? और अगर किसी कैपेसिटी में सीमा हैदर को यहां रखना है तो उसको खुला छोड़ना भारत की एकता अखंडता के लिए तो खतरा है। इसके अलावा भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीमा हैदर सबसे बड़ा खतरा है। मैं 1.5 साल से चिल्ला रहा हूं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सीमा हैदर भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे को जितनी जल्दी मिटा दिया जाएगा उतनी जल्दी भारत के लोग चैन और सुकून की नींद सो पाएंगे, सुरक्षित जिंदगी रहेंगी। पिछले दिनों मुझे वहीं के एक व्यक्ति ने बताया था कि ये जो है किसी ट्रेनिंग कैंप में भी जाती थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैंने उस वीडियो को वायरल भी हुई थी, वो वॉइस क्लिप भी वायरल हुई थी कि ये बाकायदा वहां के एक व्यक्ति ने बताया कि ये कोई ट्रेनिंग भी लेने जाती थी। तो भारत सरकार या हम, ऐसी हमारी क्या मजबूरी है जो हम इसको खुले में रखे हुए हैं? क्यों रखना चाहते हैं हम इसको? क्या हमारे नागरिकों की, 30 नागरिकों की जान सीमा हैदर से ज्यादा, सीमा हैदर की जो भारत में रहना है हमारे 30 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती है? ये मेरा सवाल है। क्या जो लोग शहीद हुए हैं इस हमले के अंदर, उनके बच्चे जो रो रहे हैं, उनकी माताएं रो रही हैं, उनकी बहनें रो रही हैं, उनकी बेटियां रो रही हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, क्या उनके गिरने वाले आंसुओं की कीमत से ज्यादा है सीमा हैदर का भारत में रहना? नहीं रहने देंगे हम भारतीय लोग सीमा हैदर को अब बिल्कुल भी भारत में नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। इसको भारत की सरजमीन से निकालेंगे और अगर इसको भारत में रखना है तो जेल के अंदर रखिए, इसकी बेल को कैंसिल कीजिए। यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खतरा है, खतरा है। आखिरी दम तक मैं ये बात कह रहा हूं कि सीमा हैदर हमारे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। आज तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। मैं कितने दिनों से कह रहा था आपको कि भाई ये हमारे देश के लिए खतरा है, इस खतरे से भारतवासियों को बचाओ, भारत के वासियों की सुरक्षा करो। जो लोग इसको भारत में रोकना चाहते हैं, जो लोग भारत में इसके पैर पसारना चाहते हैं, वो सीमा हैदर से भी बड़े गुनहगार हैं, जो इसकी कमजोरियों पर, इसकी असलियत पर पर्दा रख रहे हैं, कहीं चूचक दे रहे हैं,
कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं सनातन के नाम पर वो इसके तमाम इसकी ओरिजिनलिटी को, इसकी हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये महिला भारत के लोगों की आंखों में धूल झोंक सके, भारत सरकार की आंखों में धूल झोंक सके, भारत के बड़े नेताओं की आंखों में उनकी तारीफ करके धूल झोंक सके। जो लोग इसको डोज दे रहे हैं, इनको स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी बड़ी इंक्वायरी करके एफआईआर दर्ज करके जेल में डालिए। हमारे लिए भारत की सुरक्षा पहले है, भारत की एकता और अखंडता पहले है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है, बाकी काम सब बाद में। जब वीजा लेके आए हुए लोगों को आप देश से बाहर कर रहे हो तो ये किस खेत की मूली है, किस कैपेसिटी में इसको भारत में रखा जाएगा? आज देश का बच्चा बच्चा ये सवाल कर रहा है, देश की जनता सवाल कर रही है, देश की माएं बहनें बेटियां सवाल कर रही हैं कि किस कैपेसिटी में सीमा हैदर को जो है भारत में रखा जाएगा जब आप वीजा लेके आए हुए लोगों को ही वापस भेज रहे हो। तो ये तो इलीगल तरीके से आई है, कल को आतंकवादी भी इलीगल तरीके से आ जाएंगे और इस प्रकार की घटना को करेंगे जो अभी की है। हमारे 30 नागरिकों को मार दिया, एक नेवी के नौजवान ऑफिसर को मार दिया जिसकी चंद दिन पहले ही शादी हुई थी, उसकी बीवी की अभी तक जो है हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उसको मार दिया, मजहब पूछ पूछ के मार दिया। हिंदू हो ट्राई कर दो, मुसलमान हो ट्राई कर दो, सिख हो ट्राई, क्या किस लिए, क्या मकसद है, क्या चाहते हो तुम? बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपील करना चाहता हूं देश के बच्चे बच्चे से, देश की तमाम बहनों से, माओं से, बेटियों से पुरजोर तरीके से सीमा हैदर को देश से निकालने के लिए अपनी भारत सरकार से अपील करें। ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जिस साधन से भी आप जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से, सभी 1-1 मिनट की वीडियो बना करके भारत सरकार से अपील करें कि सीमा हैदर को की बेल कैंसिल करे, इसको जेल में डाले या इसको यहां से डिपोर्ट करे, इसको निकाले हमारे देश से, इस गंदगी से हमारे देश को साफ करे। इसकी बदबू ने हमारी भारत की सभ्यता को, संस्कृति को बदबूदार बना दिया है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है इसकी बदबू। अगर आपको रखने का शौक है तो आप जेल में रखिए, इसकी बेल को कैंसिल करिए। खुले रूप से इसको रखना हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अंदर कीजिए उन लोगों को भी जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसको ऐपों पे पर्दा डाल रहे हैं, जो इसकी हर बुराई को अच्छाई बना करके कहीं बहन के नाम पे, कहीं छूचक के नाम पे, कहीं बेटी के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, कहीं किसी नाम पे, कहीं सनातन के नाम पे पूरे भारत को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। हम भारतीयों को सुनते 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 कि ऐसा वक्त आ गया कि आज हमें भारतीयों को 30-30 अपने भारतीयों की लाशों को देखना पड़ रहा है। आज वो नौबत आ गई है, उनको बेरहमी से उनको शूट किया जा रहा है और हम इसको मेहमान नवाजी कर रहे हैं। क्या लगती है हमारी ये? इस बदबू को जितनी जल्दी भारत से उखाड़ के फेंक दिया जाए, जेल में फेंक दिया जाए या डिपोर्ट कर दिया जाए, ये भारत सरकार के ऊपर है। क्यों, आखिर क्यों रखे हम इसको? क्या वजह है? हम इसको क्यों रखे? हम भारत में नहीं रखना चाहते, हम भारत में। मेरे देशवासियों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, जो लोग भी इस माध्यम से लाइव को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, हर व्यक्ति आवाज उठाए, हर व्यक्ति आज भारत सरकार से अपील करे कि इसको या तो जेल में डालिए अगर आपको भारत में रखना है, या इसको डिपोर्ट करिए और इसके बच्चों को यहां से डिपोर्ट करिए। इसको जेल में डालिए, इसके बच्चों को यहां से डिपोर्ट कीजिए। चार्जशीट नहीं पेश कर रहे हो यार, अरे डूब के मर जाओ, शर्म आनी चाहिए। कैसे पुलिस अधिकारी हो यार? किसने तुम्हें पुलिस बना दिया? कहां से तुम भर्ती होकर चले आगे? क्या तुम्हें ट्रेनिंग मिली है? यही ट्रेनिंग मिली है तुम्हें कि देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, 30-30 लोगों, हम भारतीय नागरिकों को सरेआम मजहब पूछ पूछ के हमें शूट किया जा रहा है और हम एक इलीगल ट्रेस पासर्स की 2-3 साल होने जा रहे हैं, आज तक चार्जशीट भी हम कोर्ट में पेश नहीं कर सके। तो क्या खाक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? कहां हो तुम? किस गुफा में तुम अपने कानों को और आंखों को बंद करके सोए हुए हो? क्यों चार्जशीट फाइल नहीं हुई आज तक? क्यों इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ? क्यों सरकार ने आज तक इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई? मेरा सवाल है आज सीधा सीधा। हम कोई एप्लीकेशन देते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कार्रवाई के लिए ऑर्डर्स, कोर्ट के ऑर्डर्स भेजे जाते हैं, उन पर तुम अमल करने के लिए तैयार नहीं। क्या चाहते हो? तुम्हारी बुआ है कहीं? है कौन ये? तुम्हारी बुआ की कीमत हमारे 30 नागरिकों से ज्यादा नहीं है। हमारे 30 नागरिकों की जान गई है। अपनी इस बुआ को कब तक पूजा करोगे? इसकी कब तक अपने सर पे बिठा कर रखोगे अपनी बुआ को? नलायक लोगों, कब तक इसको अपने जो ना बिना चार्जशीट के अपने घरों में रखोगे? गंदे लोगों, अपने फर्ज से गद्दारी करने वाले लोगों, कब तक इसकी
आप जो ना चार्जशीट पेश नहीं करोगे? कब तक बचाने की कोशिश करोगे आप इसको? आखिर कब तक? चार्जशीट क्यों पेश नहीं की तुमने, मेरे को यह बताओ। क्या चाहते हो? भारत में इस प्रकार की घटनाएं और घटे, इस बात का इंतजार कर रहे हो? हमारे 30-30 नागरिकों की जान गई, उन बच्चों को देख देख के बिलखना रोना आता है, जिनके जो ना लोग गए हैं। उनके परिवार से जाकर देखो, मिलो, उनके बच्चों की स्थिति को समझो, तब तुम्हें पता चलेगा। काश कोई तुम्हारा भी वहां पर घूमने गया होता, उसको भी शूट कर दिया जाता, उस वक्त तुम्हें एहसास होता कि ये दर्द क्या चीज है, जो पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आज सह रहा है। पूरे भारत सरकार जो है आज हिल चुकी है इस घटना को लेकर के, और तुम चार्जशीट पेश करने के लिए तैयार नहीं हो। कंप्लेंट जाती है, कोर्ट से ऑर्डर जाता है, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। क्या तुम्हारी बुआ लगती है? ये समझ नहीं आती मेरी बात। और कुछ चंद फिरे लोग, सर फिरे लोग, कहीं छूचक के नाम पर, कहीं सनातन के नाम पर आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जो बेटियां आज बिलख रही हैं, उनकी चिंता नहीं है। जो बहनें आज विधवा हुई हैं, जिनके पति को सरेआम गोली मार दी गई, उनकी चिंता नहीं है। जिस मां का लाल चला गया, उस मां की चिंता नहीं है। जिस बाप की बुढ़ापे की लाठी का सहारा छिन गया, उस बुढ़ापे की चिंता नहीं है। आज भी तुम्हें इसको भारत में पैर जमाने और विस्थापित करने की चिंता है। आज भी तुम उनका पक्ष ले रहे हो। डूब के मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में तुम्हें। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।